अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद और इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि CSS की हेल्प से आप बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है और आप बड़ी ही आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, ये आप देख सकते हैं मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर जब शिफ्ट दबा के आप एक को दबाएंगे तो यहाँ पे एमेट एब्रिविएशन का ऑप्शन आएगा। इस पर आप एंटर मारेंगे तो आपके सामने जो है वो HTML का जो बेसिक कोड है वो आपके सामने आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप एक बात याद रखिएगा कि आपने जब भी काम करना है, कोडिंग करनी है, तो आपने सबसे पहले एक मेन फोल्डर बनाना है। उसके अंदर आपकी HTML की फाइल हो, उसके अंदर आपकी CSS की फाइल हो और उसके अंदर एक फोल्डर हो जिसके अंदर आपने इमेजेस रखी हो। ठीक है, उसके बाद आपने उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। फोल्डर को ओपन करने का तरीका क्या होता है, जैसे ही आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है जो फोल्डर आपने बनाया है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखें इस तरह से आपके सामने जो है वो सारे का सारा डाटा आ जाएगा, फोटोज आ जाएंगी और आपकी वो फाइल्स आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, HTML वाली फाइल के अंदर आके आपने सिंपल जो है वो यहाँ पर अपनी CSS फाइल को अटैच कर लेना है। उसको अटैच करने के लिए यहाँ पे आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखें जो आपकी CSS फाइल का नाम है वही आपने यहाँ पर लिखना है। तो मेरी ऑलरेडी फाइल का नाम पहले से ही लिखा हुआ है तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आपने CSS वाली फाइल के अंदर आना है और यहाँ पर आने के बाद अब आपने क्या करना है, बॉडी का टैग यहाँ पे लिखना है, इसको टारगेट करना और यहाँ पर आपने बैकग्राउंड इमेज लिखना है। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड इमेज लिखा और उसके बाद URL लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ पे जो फोटो का नाम है, यानी सबसे पहले जो आपका फोल्डर है उसका नाम लिखना है और उसके बाद आपने फोटो का नाम जो है वो सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने सेव कर देना। जब सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास सामने जो है वो बैकग्राउंड फोटो लग चुकी है। लेकिन ये फोटो जो है वो बहुत बार रिपीट हो रही है, तो हम चाहते हैं ये रिपीट ना हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो है वो लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट और आप लिखेंगे नो रिपीट। तो यहाँ पे देखें जैसे ही आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप फोटो जो है वो रिपीट नहीं हो रही। अब आपने क्या करना है, इस फोटो को बड़ी स्क्रीन पे यानी फुल स्क्रीन पे लेके आना। तो आपने यहाँ पे बैकग्राउंड साइज लिखना है और आपने यहाँ पे कवर लिख देना है। ठीक है, जैसे ही आप कवर लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखें आपकी फोटो जो है वो फुल आपकी बॉडी पे जो है वो लग चुकी है। ठीक है, और अगर आप कवर नहीं लगाना चाहते, आप चाहते हैं कि यार आप यानी कुछ हिस्से पे लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो है वो पहले जो है वो आपने 300 पिक्सल और फिर आपने 400 पिक्सल या 500 पिक्सल, इस तरह से आपने दो वैल्यूज दे देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 300 पिक्सल जब आपने दिया तो वो आपकी पहली जो वैल्यू होती है वो विड्थ वाली होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो हाइट के लिए होती है। यानी ये जो 300 पिक्सल आपने दिया था ये आपकी विड्थ को शो करेगा और ये आपकी जो है वो हाइट को शो करेगा। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा देते हैं यानी आप 700 पिक्सल कर देते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा कि आपकी जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है। आप ये भी काम कर सकते हैं और आप परसेंटेज के अंदर भी काम कर सकते हैं। लाइक आप ये भी कह सकते हैं कि 50% जो स्क्रीन है, ठीक है, उस पर विड्थ आ जाए और 50% ये आपका जो है वो हाइट आ जाए। यहाँ पे आप देखें हमने ये सेव किया, सेव करने के बाद जब चेक किया तो यहाँ पे आप देखें कि आपका ये जो है फोटो तो आ चुकी है लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम सेट करते हैं। तो आप सिंपल जो है वो यहाँ पे एक वैल्यू दे के देख लें। यहाँ पे अगर हम एक वैल्यू देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप एक वैल्यू देते हैं, विड्थ देते हैं, तो हाइट जो है वो खुद ब खुद जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है वो आप बैकग्राउंड फोटो को जो है वो लगा सकते हैं CSS की हेल्प से। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद वलीद, आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।